दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही से जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द टेम्परेंस एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, जो आज की ऊर्जा आपके चारों तरफ से आ रही है ना, वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। आपके जीवन में ना एक बड़ा खुलासा शुरू हो चुका है। देखिए, आपने जो महसूस किया होगा आपके पार्टनर के घर में अचानक से ना तनाव बढ़ा है। ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बहस आपने देखा होगा या फिर महसूस किया होगा या फिर कहीं से आपको ये खबर मिली होगी। ठीक है, तो इनके घर में अभी एकदम से तूफान का माहौल चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, दबाव की सिचुएशन है, एक दूसरे पर जो है वो ताने मारे जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, बहस जो है वो बहुत ज़्यादा इनके घर में हो रहा है। देखिए, ये सब इसीलिए उठ रहा है बिकॉज़ जो बातें लंबे समय से दबाई गई थी, जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक छुपाई गई थी, उसको दुनिया वालों से, लोगों से बचा करके, छुपा करके रखा गया था। जो राज छुपाए गए थे वे अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उजागर हो रहे हैं, वो सतह पर आ रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ सच छुपाया था। हो सकता है किसी डर में छुपाया हो, किसी परिवार के प्रेशर में आकर के छुपाया हो, परिवार के दबाव में, या फिर अपनी ही कमज़ोरी के कारण कहीं ना कहीं छुपाया गया था। बट ये बिल्कुल ही यहाँ पर सही है कि चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, लेकिन अब समय बदल चुका है, सच बाहर आना शुरू हो चुका है। ठीक है, सच धीरे धीरे करके बाहर आना जो है वो शुरू हो चुका है। भले ही वो जो है चीज़ें ना कहीं नहीं जा रही हों, चीज़ें छुपाई नहीं जा रही हों, बताई नहीं जा रही हों, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब सामने आ रही हैं। देखिए, उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से इस रिश्ते के अगेंस्ट था। वो आपको कमज़ोर समझता था, वो चाहता था कि आप खुद पीछे हट जाएं, आप टूट जाएं। उसने आपके बारे में
बहुत सारी अफवाहें उड़ाने की कोशिश करी, बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो सच भी नहीं थी वो चीज़ें भी आपके खिलाफ कही गई, आपके चरित्र पर सवाल उठाए गए, आपके चरित्र को लेकर के भी गलत गलत बातें करी गई, ताकि किसी भी तरीके से आपको गिरा दिया जाए, आपके जीवन में परेशानियां ला दी जाए, आपको बदनाम कर दिया जाए, आपके प्यार को यहाँ पर हल्का दिखाने की कोशिश करी गई है। लेकिन अब वही व्यक्ति जो है वो सवालों के घेरे में आ गया है, उसके शब्द उसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। घर के अंदर भी ऐसे दो ग्रुप्स बन चुके हैं, दो पक्ष बन चुके हैं, एक जो आपके खिलाफ थे और एक दूसरा जो अब सच्चाई को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ग्रुप्स ऑब्वियसली बटे हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो है वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि वो दूसरे के इशारों पर चल रहे थे, दूसरों के कहे पर वो सारी चीज़ें, सारे डिसीजंस ले रहे थे। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी। अब पहली बार वो खुद से पूछ रहे हैं, क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के फैसलों पर ही जीऊँगा? क्या मेरे सारे डिसीजंस हमेशा दूसरों के ही रहेंगे? क्या मेरा प्यार भी कोई और ही तय करेगा? ये सवाल उनके मन में आ रहे हैं और यही जागरण घर में बवाल का कारण बना हुआ है। देखिए, समय आ गया है, या तो वो ना पूरे सम्मान से आपको अपनाएंगे या फिर अपनी कमज़ोरी की सज़ा वो खुद भुगतेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब झूठ की साया, झूठ का जो भी छाया था वो अब इस रिश्ते में नहीं चलने वाला है। ठीक है, रो रो करके अपनी शक्ति को ख़त्म मत करिए। जो होना है वो होकर के ही रहेगा। डिवाइन के फैसलों का इंतज़ार करिए, उन पर भरोसा करिए। बार बार मना करके खुद को छोटा मत करिए। आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। माँ काली का बच्चा प्रेम करता है लेकिन भीख नहीं मांगता है, वफादार होता है लेकिन अपमान नहीं सहता है। यहाँ पर दिख रहा है कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ा खुलासा होगा। कोई मैसेज, कोई कॉल या किसी तीसरे व्यक्ति की बात यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा सच्चाई जो है वो आपके सामने और सबके सामने आएगा और उस एक सच से आपके जो मन की गांठें हैं वो खुल जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि आपके खिलाफ कौन खेल खेल रहा था। देखिए, आपके पार्टनर के परिवार में एक महिला की एनर्जी आ रही है जो सामने से बहुत अच्छा बनती है, बहुत आपका अपना बनती है। ऐसा दिखाती है कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अंदर से इस रिश्ते को ये कंट्रोल करना चाहती है। उसे डर है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको चुना तो उसका कंट्रोल कम हो जाएगा। उसने आपके बारे में बहुत कुछ गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन अब उसके ही शब्द उसी पर भारी पड़ रहे हैं। आपका पार्टनर बदला नहीं है, लेकिन वो डरे हुए हैं। उसे ये भ्रम दिया गया है कि अगर उसने आपको चुना तो घर छिन जाएगा, सम्मान चला जाएगा। पर अब उन्हें ये समझ में आने लगा है, जिस प्रेम में स्वयं को खोना पड़े वो प्रेम नहीं, कैद है। अब आगे क्या होगा? उनके सामने दो रास्ते हैं। आसान रास्ता ये है कि परिवार की बात मान करके आपको छोड़ देना। दूसरा रास्ता ये है
कठिन पर सच्चा रास्ता, सबके सामने खड़े होकर के आपका हाथ पकड़ना। जिसके भीतर सच्चा प्यार होता है वो लास्ट में दूसरा रास्ता ही चुनता है, लेकिन ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा, ये एक आंतरिक संघर्ष के बाद आएगा। कुछ लोग आपको भड़काएंगे, कुछ कहेंगे कि बदला लें, कुछ कहेंगे कि नाम खराब कर दो, पर याद रखिए न्याय बदले से बड़ा होता है। शांत रहिए, कम बोलिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए। आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।